जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.3 और सवाल नंबर 3 का 9 नंबर और 10 नंबर। यानी आज की क्लास में सवाल नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में कुल 10 सवाल था, तो आज उनमें से हम सवाल नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे और पूरी तरह से सवाल नंबर 3 को समाप्त कर देंगे। तो आइए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल नंबर 9 में लिखा हुआ है a बराबर 3 और n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, तो d ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? d ज्ञात करने के लिए। देखिए पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे a बराबर 3 और n बराबर 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे s बराबर 192 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला बात है कि इसमें इसको हम चाहे तो Sn मान सकते हैं। Sn बराबर 192 मान सकते हैं। क्यों मानेंगे इसको Sn? क्योंकि इसमें पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है। जैसे कि अब सवाल नंबर 10 में पदों की संख्या दिया हुआ है कि इसमें इतना पद है, लेकिन इसमें पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या मान सकते हैं? Sn बराबर 192 मान सकते हैं। तो और अगर इसको नहीं मानेंगे तो ये एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? ये s बराबर दिखा देते हैं। s बराबर n/2 इंटू a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि ये दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, s बराबर n/2 इंटू a कितना देगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, तो हम चाहे तो इस पर भी बना सकते हैं s बराबर फॉर्मूला लगा करके, या फिर इस पर भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दिया है, 2a को तोड़ दिया है a इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, Sn इसको हम मान लेते हैं। यहाँ से दोनों नियम से बना सकते हैं। पहला नियम से बनाएंगे Sn, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे Sn बराबर 192, जो कि सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है। s बराबर 192, उसको s बराबर ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उसमें जो है पदों की संख्या दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसमें निकालना क्या है? d निकालना है, तो लिखेंगे d बराबर क्या। अब देखिए इसमें क्या निकालना है? Sn बराबर, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए Sn कितना दिया हुआ? 192, तो लिखेंगे 192 बराबर n/2। n का मान पता नहीं है, तो n/2 नहीं, n का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो n का मान कितना लिखेंगे? 8 इंटू 2 और a कितना है? 3 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान पता नहीं है, तो डी का मान डी ही लिख देते हैं हम। अब देखिए 192, ये 2 भागा में सड़ेगा तो गुना में, फिर बराबर 8, इधर 2 इस साइड चले तो 8 बच गया, तो 3 दूनी 6 प्लस 8 में से गया 7 और डी। अब देखिए 192 दूनी कितना होगा? 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 का 2 1 3, 384 बराबर 8। अब इसको जब गुना कर लेते हैं यहाँ पे कितना था? 8 6 48 प्लस 8 से 56 डी। अब देखिए यहाँ पे 384 है, ये प्लस का ऐसा रहेगा तो माइनस का 48 बराबर 56 डी। तो 384 में से 48 घटाएंगे तो 14 में 60 गया 6, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे बच गया 3, 336 आ गया। अब देखिए बराबर इधर है 56 डी, या फिर ये 56 गुना में से रहेगा तो भागा में, तो लिखेंगे हम 336/56 बराबर डी। और 56 से जब 336 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 6 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? 6 मरतबे। जैसे करते हैं 6 के 36 का 34 3, 6 पंजे 30 3 33, तो या फिर लिखेंगे 6 बराबर, यहाँ पे डी लिख दिए, या फिर लिखेंगे डी बराबर 6। तो डी का मान कितना आया? 6, यही कह रहा था सवाल में, डी का मान ज्ञात कीजिए। तो डी निकल गया 6, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए? सवाल नंबर 3 का 9 नंबर को सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है, a ज्ञात कीजिए। इसमें ये कह रहा है, तो कुल 9 पद है और इसमें कह रहा है a ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? पद दिया हुआ है। इससे पहले जो सवाल नंबर 9 को सॉल्व किए उसमें पद नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या किए? यहाँ पे s को Sn बना दिए। इसमें लेकिन देखिए कुल कितना है? 9 पद दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? s बराबर ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे a का मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख देंगे। देखिए l जो दिया हुआ है, l बराबर 28, इसका मतलब क्या होता है? अंतिम पद। l का मतलब अंतिम पद, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अंतिम पद को लिखते हैं an, तो लिख देंगे an बराबर 28, और s बराबर दिया हुआ है 144 हमें, और कुल पद दिया, मतलब कि अगर किसी भी में वहाँ पे लिखा रहता है कि इसमें इतना पद है, इसको क्या मानते हैं? हम n मानते हैं, तो लिखते हैं n बराबर 9। इसमें 9 पद है तो लिख दिया n बराबर 9। अब निकालना क्या है? a बराबर, तो a बराबर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आता है, इससे पहले 3-4 फॉर्मूला हम बताए थे इससे पहले की क्लास में, मतलब 5.3 में स्टार्ट जब कर रहे थे तभी इसको बता दिए थे। इसमें 3 फॉर्मूला या फिर 4 फॉर्मूला था, उसमें से एक फॉर्मूला ये था कि s बराबर n/2 इंटू a प्लस
ए एन, उसमें से ये एक फॉर्मूला था, तो यही इसमें लगेगा। क्यों लगेगा वो देखिए, इसमें ए एन है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए प्लस ए एन लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे और एक बात देखिए, ये फॉर्मूला वही है एस एन बराबर जो इससे पहले बताए थे, जिसे हम तोड़ के दिखाते हैं अभी। एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है, जैसे एन बटे 2 है, ये फॉर्मूला है एस एन का। अब देखिए एन बटे 2 इंटू ए प्लस यहाँ पे क्या ए एन, तो देखिए एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है। तो एन बटे 2 इंटू ए के कितना देगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये आया एस एन का सूत्र, यही है यहाँ पे, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। और यहाँ पे कितना है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी फॉर्मूला वही है, इसको तोड़ करके यहाँ से वहाँ कर दिया है। अब देखिए इस पर हम बनाएंगे कि एस बराबर है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन पर बनाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं हम। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एस का मान कितना है, 144, तो लिख देंगे 144 बराबर एन बटे 2, तो एन का मान 9 है, लिखेंगे 9 बटे 2 इंटू ए कितना है, ए का मान नहीं है, तो ए प्लस ए एन का मान है 28, तो लिख देंगे 28। अब देखिए 2 गुना में भागा में है, इस तरह का तो गुना में रहेगा 2 बराबर 9, इधर 2 जब भागा में था इस तरह गुना में आ गया, तो ये 9 बच गया इधर, इंटू ए प्लस 28, लिख दिया 28। अब देखिए 144 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 कम 2 बराबर 9 इंटू ए प्लस, यहाँ पे इसको गुना ही कर देते हैं, क्या गुना करते हैं, 9 को ए से गुना करेंगे, 9a प्लस 9 को 28 से गुना करते हैं, 9 × 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। देखिए 252 प्लस का ऐसा रहेगा तो माइनस का, तो 288 माइनस 252 बराबर 9a। अब देखिए 288 में से 252 जाएगा, 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6, 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 2 गया कट गया, बराबर 9a। या ये देखिए 9 किसी में गुना में से रहेगा तो भागा में, तो इधर आएगा 36 बटे 9 बराबर a। अब इसको जब भाग देंगे कितना आएगा, नचो के 36, 4, तो 4 बराबर में ए है, या फिर लिखेंगे ए बराबर 4। यही कह रहा था सवाल में निकालने के लिए कि ए ज्ञात कीजिए, तो ए का मान कितना आया, 4 आया, यही आ जाएगा इसका आंसर। तो हम क्या किया, आज प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 3 का 9 नंबर और 10 नंबर को सॉल्व कर दिए, और आज सवाल नंबर 3 समाप्त हो गया। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।